आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन एक्सेप्शन, वो है हम लोग का एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं अपने नोट्स के ऊपर में। तो देखिए हम लोग प्रीवियस वीडियो में क्या क्या समझ चुके थे। डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेप्शन, चेक्ड और अनचेक्ड, जिसको हम लोग कंपाइल टाइम और रन टाइम भी कहते हैं। तो ये हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था। अगर आपको डाउट है आप प्रीवियस वीडियो में जाइए और गो थ्रू कीजिए। आज के वीडियो में जो हम लोग का मेन टॉपिक रहने वाला है वो हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग को देखेंगे और साथ में ही हम लोग ये समझेंगे कि जब एक्सेप्शन आता है तो प्रैक्टिकली बिहाइंड द सीन होता क्या है। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग का पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर में स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट है और इसके अंदर में हम लोग क्या करते हैं, इंट a इक्वल टू 10 करते हैं, b इक्वल टू 0 करते हैं और c ऐसा कुछ कर दिया। c इक्वल टू हम लोग करते हैं a डिवाइडेड बाई b और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन सी, हम लोगों ने कुछ ऐसा भी मान के चलिए कर दिया। अब देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो ये हम लोग को कोई भी कंपाइल टाइम एक्सेप्शन देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ पर हम लोग हैंडलिंग नहीं किए अभी के लिए, ऐसा कुछ मान लीजिए। तो अब क्या होगा, सबसे पहले जब भी जेवीएम क्या करेगा, इसको पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को कॉल करेगा। उसके बाद ये जाएगा फर्स्ट लाइन में जो भी मेमोरी है आपका, ये मेमोरी में वेरिएबल का वैल्यू को इनिशियलाइज कर देगा और मेमोरी को एलोकेट कर देगा पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए। ये लाइन तो क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट लाइन में क्या हो रहा है, हम लोग कर रहे हैं a डिवाइडेड बाई b, मतलब 10 डिवाइड बाई 0। ये आपका हो गया एक्सेप्शन। ये आपका प्रोग्राम को क्या करेगा, टर्मिनेट करने का कोशिश करेगा। तो अब ये क्या करेगा, जब भी आपका प्रोग्राम में एक्सेप्शन आता है, इसको बड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी हम लोग का प्रोग्राम में कोई भी एक्सेप्शन आता है, जो भी मेथड है, अभी के लिए मेथड क्या है हम लोग का, मेन मेथड है। मेथड कुछ भी हो सकता है, जो भी मीनिंगफुल मेथड हम लोग पढ़े हैं कुछ भी हो सकता है। तो जो भी मेथड है उसका सबसे पहला जिम्मेदारी क्या होता है कि वो मेथड एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। वो ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट करेगा, वो एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाला है। ये हो गया मेथड का पहला टास्क। कौन सा मेथड, जिसके अंदर में एक्सेप्शन आया है। अभी मेन मेथड के अंदर में इस लाइन पे एक्सेप्शन आ गया मान लीजिए, और तो ये क्या क्या आपका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया एक्सेप्शन का, और इस ऑब्जेक्ट में आपका रहने वाला एक्सेप्शन का नेम, फिर उसके बाद रहेगा आपका एक्सेप्शन का डिस्क्रिप्शन और उसके बाद रहेगा आपका एक्सेप्शन का स्टैक ट्रेस। अब ये स्टैक ट्रेस क्या होता है ये हम लोग अभी जस्ट देखने वाले हैं। तो अब देखिए एक्सेप्शन का नेम में क्या रहेगा, ये 10 डिवाइड बाई 0 कौन सा एक्सेप्शन होता है, एरिथमेटिक एक्सेप्शन होता है। तो यहाँ पर नेम में आ जाएगा हम लोग का एरिथमेटिक एक्सेप्शन। डिस्क्रिप्शन में क्या होगा हम लोग देखे थे क्या, डिवाइड बाई 0, तो यहाँ पर ये आ जाएगा मैसेज। और स्टैक ट्रेस क्या होगा, किस लाइन पे एक्सेप्शन आया है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो मैं जल्दी से इक्लिप्स में जाता हूँ। देखिए प्रीवियस में हम लोगों ने इसको जल्दी से मैं जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए, राइट क्लिक करके कंट्रोल प्लस कर दिया, आप लोग को अब दिखना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या हो रहा है, एक्सेप्शन आ रहा है। हम लोग क्या एक्सेप्शन को हैंडल किए, नहीं किए। कंपाइलर क्या हम लोग को फोर्स किया हैंडल करने के लिए, नहीं किया। तो ये हो गया हम लोग का रन टाइम एक्सेप्शन। अगर कंपाइलर फोर्स करता है एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए तो वो हो जाता है हम लोग का कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। हम लोग प्रीवियस वीडियो में समझ गए हैं। लेकिन अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लोग अगर इसको रन करेंगे, देखिए यहाँ पर जैसे ही मैंने रन कर दिया तो ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ और इसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग का एक्सेप्शन आ गया। हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक्सेप्शन का जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर में हम लोग का एक्सेप्शन का नेम रहता है। तो इसको देखिए हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये थोड़ा मैसेज रहता है, इसको अभी के लिए इग्नोर कीजिए। ये मैसेज सबके लिए नहीं रहता है, ये आपका क्यों रहता है हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जो आपका एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट में रहता है वो क्या है, एक्सेप्शन का नेम। एक्सेप्शन का नेम देखिए क्या है, जावा डॉट लैंग डॉट एरिथमेटिक एक्सेप्शन। ये हो गया एक्सेप्शन क्लास नेम हो गया, बेसिकली ये एक्सेप्शन का क्लास नेम है। फिर नेक्स्ट में क्या था, डिस्क्रिप्शन। ये एक्सेप्शन क्यों आया, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन है क्या, डिवाइडेड बाई 0, इसीलिए एक्सेप्शन आया क्योंकि हम लोगों ने डिवाइड किया 0 से। फिर उसके बाद देखेंगे तो हम लोग को क्या देखने को मिलता है, स्टैक ट्रेस, किस लाइन पे आया एक्सेप्शन। अभी तो फिलहाल हम लोग का ये जो मेथड है बहुत ही सिंपल है, बहुत ही छोटा है। तो यहाँ पर ये सिंपल एक सिंगल लाइन लिख दिया है। यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर सिंपल लाइन लिख दिया है आपका, जो भी है लाइन नंबर 8 में देखिए आपका एक्सेप्शन आया है। जी हाँ, लाइन नंबर 8 में आपका एक्सेप्शन आया है और यहाँ पर आपका क्लास नेम में लिख दिया जावा 55 एक्सेप्शन डॉट जावा। तो ये हो गया आपका एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट। अब देखिए क्या होता है, एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट तो हम लोग समझ गए कि यहाँ पर हम लोग का 3 डिफरेंट चीज रहता है। अब क्या होता है, अब जेवीएम को ये डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर प्रोवाइड कर दिया जाता है। पहला स्टेप क्या था आपका, ऑब्जेक्ट क्रिएशन। दूसरा स्टेप क्या था, यहाँ पर ही मैं लिखता हूँ कि अब ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जेवीएम को दे दिया जाता है और जेवीएम को बोला जाता है कि तुम हैंडल करो। कैसे हैंडल करेगा वो अभी हम लोग देखेंगे, लेकिन तुम हैंडल करो। तो जेवीएम क्या करता है, फिर वो चेक करना शुरू करता है। क्या चेक करना शुरू करता है कि क्या हम लोग का इसके अंदर में कोई भी हैंडलर फंक्शनैलिटी है, कोई भी हैंडलर का फंक्शनैलिटी है। अगर है तो जेवीएम उसको क्या करेगा, उसको प्रोसेस करने का कोशिश करेगा। अगर नहीं है तो क्या करेगा,
जेवीएम डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर को कॉल कर देगा, मतलब उसको अब सारा कंट्रोल सौंप देगा। किसको? डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर। डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर तो जेवीएम क्या करेगा, इसको सारा कंट्रोल सौंप देगा कि देखो भाई, हमको तो कोई भी प्रोग्राम के अंदर में एक्सेप्शन हैंडलर नहीं मिला, लो तुम करो। डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर जो है उसको बोल दिया अब यहाँ से तेरा जिम्मेदारी है, जो करना है करो। तो डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर क्या करता है, ये सबसे पहले आपका ये मैसेज प्रिंट करता है जिसमें आपका ये रहता है एक्सेप्शन इन, किस थ्रेड में एक्सेप्शन आया है। ये जो है आपका डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर का कमाल है, वो करेगा किस थ्रेड में आया है। अब थ्रेड क्या होता है, हम लोग आर्किटेक्चर में पढ़ चुके हैं, जब भी जावा का प्रोग्राम रन होता है तो एक थ्रेड क्रिएट होता है जिसके अंदर में सारा प्रोसेस कंटिन्यू किया जाता है। तो ये डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर क्रिएट किया, ये एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट के अंदर में नहीं था। एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट के अंदर में सिर्फ हम लोग एक्सेप्शन नेम, डिस्क्रिप्शन और किस लाइन पे आया है उसका एग्जैक्ट स्टैक ट्रेस है। लेकिन अब डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर क्या करता है, देखिए ये क्या करेगा, आपका ये एक मैसेज को सबसे पहले प्रिंट करेगा, उसके बाद एक्सेप्शन नेम को प्रिंट करेगा, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन को प्रिंट करेगा और उसके बाद किस लाइन पे आया है उसका एग्जैक्ट लोकेशन। देखिए practice2 हम लोग का पैकेज नेम है, ये हम लोग का फाइल नेम है क्या, 055 एक्सेप्शन जावा जो भी है हम लोग का फाइल नेम, और उसके बाद मेन मेथड के अंदर में ये लाइन पे आया एक्सेप्शन। तो ये किसका जिम्मेदारी था, ये था आपका डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर का जिम्मेदारी, ये चीज को प्रिंट करना। ये फर्स्ट हो गया। और सेकेंड में उसके बाद क्या करता है, डिफॉल्ट एक्सेप्शन प्रिंट करने के बाद, अभी फर्स्ट में ये मान लेते हैं प्रिंट कर दिया, और सेकेंड में क्या करेगा, ये प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा। आपका प्रोग्राम अब कंप्लीट रन नहीं हुआ, हम लोग का क्या हुआ, प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। तो अगर हम लोग वापस जाएंगे क्लिप्स में, देखिए हम लोग का प्रोग्राम स्टार्ट तो हुआ, नो डाउट। यहाँ पर प्रोग्राम क्या किया, ये जो हुआ ये डिफॉल्ट हैंडलर, यहाँ पर जब एक्सेप्शन आया तो डिफॉल्ट हैंडलर इसको मैनेज किया। अब देखिए कोडिंग में सब कुछ अपने आप नहीं हो जाता है, कुछ भी अगर कोडिंग में होता है या आप कर रहे हैं या इंटरनली कोई आपके लिए कर दिया है, अगर यहाँ पर कुछ प्रिंट होता है तो ये अपने आप प्रिंट नहीं हो गया, ये आपका डिफॉल्ट हैंडलर मेथड यहाँ पर प्रिंट कर दिया। फिर उसके बाद क्या किया, प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया। टर्मिनेट कैसे कर दिया, हम लोग कैसे बोल सकते हैं, अगर आप यहाँ पर देखिए तो देखिए प्रोग्राम एंड हम लोग का नहीं प्रिंट हुआ, प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, यहाँ पर एक्सेप्शन प्रिंट हुआ और प्रोग्राम हम लोग का क्या हो गया, एब नॉर्मली टर्मिनेट हो गया। ये था हम लोग का बेसिक फ्लो। क्या किया, सबसे पहले सिंपल जिस भी मेथड के अंदर में आया है एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया और वो ऑब्जेक्ट जेवीएम को प्रोवाइड कर दिया गया। जेवीएम को बोला गया लो तुम हैंडल करो। कैसे हैंडल करेगा, वो सारा हैंडलर फंक्शन को खोजने का कोशिश किया, फंक्शन मतलब हैंडलर फंक्शनैलिटी को सर्च करने का कोशिश किया। अगर उसको मिलता है तो वो क्या करेगा, जो भी आपका हैंडलर है उसको कॉल कर देगा। अगर उसको कुछ भी नहीं मिलता है तो ये डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर को दे देगा, और डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर क्या करेगा, आपका प्रिंट कर देगा सारा का सारा एक्सेप्शन, और उसके बाद क्या करेगा, टर्मिनेट कर देगा आपका प्रोग्राम को। ये हम लोग का इशू क्रिएट कर दिया। हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग का रियल लाइफ में प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाए, तो इसके लिए क्या होता है, तो चलिए चलते हैं नोट्स में और इसको करते हैं अपना रिवीजन। और यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर अब नोट्स में देख सकते हैं कि हम लोग का जो एक्सेप्शन हैंडलिंग होता है ये 2 टाइप्स में होता है। मतलब हम लोग 2 डिफरेंट वेज में आपका एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। जावा का मैं जेवीएम का बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहला क्या था, डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर। सेकेंड क्या आपका, कस्टमाइज्ड एक्सेप्शन हैंडलर। अब उसके बाद देखिए अभी तक जो भी हम लोग वहां प्रवचन सुने थे, यहाँ पर मैंने लिख दिया कि जब भी हम लोग एक्सेप्शन आएगा तो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है, फिर वो ट्रांसफर किया जाता है जेवीएम को, फिर ये क्या किया जाता है जेवीएम में हम लोग का नेम। आप लोगों के लिए रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, नोट्स आप लोगों को जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा। तो अब हम लोग देखते हैं क्या, डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर और कस्टमाइज्ड एक्सेप्शन हैंडलर के बारे में जस्ट ओवरव्यू हम लोग यहाँ पर समझ चुके हैं डिफॉल्ट के बारे में। तो देखिए सिंपल है, जब भी एक्सेप्शन आएगा तो जेवीएम क्या करेगा, हैंडलर को सर्च करने का कोशिश करेगा। अगर उसको कोई भी कस्टम नहीं मिला, याद रखिएगा सबसे पहले वो कस्टम एक्सेप्शन हैंडलर को खोजेगा, सबसे पहले वो कस्टम एक्सेप्शन हैंडलर को सर्च करेगा। अगर उसको कोई भी नहीं मिला तो वो डिफॉल्ट को कॉल कर देगा। डिफॉल्ट का काम क्या था, प्रिंट कर देगा और उसके बाद प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा एबनॉर्मली। ये हो गया आपका डिफॉल्ट एक्सेप्शन का काम। लेकिन हम लोग का दिक्कत क्या था, ये जो स्टेप था, हम लोग का प्रोग्राम अपने आप टर्मिनेट हो जा रहा था, ये हम लोग को नहीं पसंद था, ये हम लोग नहीं चाह रहे थे हो। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अब अपना कस्टम एक्सेप्शन हैंडलर बनाते हैं, कस्टमाइज्ड जिसको हम लोग कहते हैं। अब ये जो कस्टम एक्सेप्शन हैंडलर है, अब ये हम लोग कैसे बना सकते हैं, ये इन जावा हम लोग बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 5 कीवर्ड्स। हम लोग कैसे बना सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ 5 कीवर्ड्स। अब वो 5 कीवर्ड्स क्या क्या है, चलिए उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए there are 5 keywords in Java which is used to handle exception। हम लोग के द्वारा मतलब कस्टम एक्सेप्शन हैंडलर बनाने के लिए सबसे फेमस जो होता है वो होता है आपका ट्राई और कैच। ट्राई और कैच होता है जो आप लोग यूज कर सकते हैं एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए। अब ट्राई क्या होता है, देखिए
हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। इट इज यूज टू स्पेसिफाई ए ब्लॉक वेर वी शुड प्लेस द कोड विच कैन काउज एक्सेप्शन। मतलब समझ रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं, जो लाइन एक्सेप्शन क्रिएट कर सकता है हम लोग को पता होना चाहिए बेसिकली। देखिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट में हो सकता है कि आपको पता नहीं है कि कौन लाइन आपका एक्सेप्शन क्रिएट करता है, तो आप क्या कर सकते हैं, पूरे कोड को ट्राई में रख सकते हैं, जो भी क्रिएट करेगा एक्सेप्शन मैनेज कर दिया जाएगा। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होता है, हम लोग को हमेशा प्रैक्टिस ऐसे ही रखना चाहिए कि जो लाइन एक्सेप्शन क्रिएट करता है सिर्फ उसी को ट्राई में रखा जाए, ना कि सबको। तो ये क्या करेगा, ट्राई आपका जो भी लाइन है जो आपका एक्सेप्शन क्रिएट कर सकता है, आप उसको ट्राई के अंदर में रख दीजिए। ये हम लोग का ट्राई का कमाल हो गया। तो चलिए हम लोग चलते हैं इक्लिप्स में। जल्दी से मैं क्या करता हूँ, जल्दी से मैं इसको यहाँ पर नोट्स में ही चलते हैं। अभी नोट्स में हम लोग फिलहाल के लिए समझते हैं। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, देखिए हम लोग को पता है क्या कि हम लोग का ये जो लाइन है ये हम लोग का एक्सेप्शन क्रिएट कर सकता है। बी का वैल्यू 0 है तब एक्सेप्शन आ गया, अगर बी का वैल्यू 2 होता तब एक्सेप्शन नहीं आता, 10/2 5 आंसर आ जाता। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको ट्राई के अंदर में रख देंगे। हम लोग क्या किए, इसको ट्राई के अंदर में रख दिए। हम लोग प्रोग्राम को बोले कि तुम ट्राई करो, हो सकता है एक्सेप्शन आए, लेकिन चिंता मत करो, लेकिन तुम कोशिश तो करो। अगर कोशिश करेगा तो देखा जाएगा आगे जो एक्सेप्शन आएगा कि नहीं आएगा। अगर हम लोग ट्राई यूज करते हैं तो हम लोग को नेक्स्ट में एक और यूज करना ही पड़ेगा, जो है हम लोग का कैच। अब देखिए, वी कैन नॉट यूज ट्राई ब्लॉक एलोन। हम लोग ट्राई अकेले यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं यूज कर सकते, सिंपल बात है। आप किसी को बोल रहे हैं कि भाई तुम कोशिश करो, अगर वो कोशिश करेगा, अगर उससे नहीं हो पाया तो उसका अल्टरनेटिव भी तो कुछ होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि आप उसको बोल दिए, उसको आप कहीं भेज दिए कि जाओ तुम ये झंडा गाड़ दोगे, और आप पीछे से गायब हो गए, बेचारा वो पिटा के आ गया। तो अगर आप ट्राई करने किसी को बोल रहे हैं तो उसका कैच भी होना चाहिए। कैच का मतलब क्या हो, अगर ये चीज ना हो, अगर एक्सेप्शन बीच में आ जाता है तो हम करेंगे क्या उसके बाद। तो वो चीज हम लोग कहाँ डिफाइन करते हैं, कैच में डिफाइन करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट अगर आप कैच का देखेंगे तो देखिए, इट इज यूज टू हैंडल एक्सेप्शन व्हेन देयर इज एक्सेप्शन इट विल गो इनसाइड कैच ब्लॉक। मतलब वही बात है, अगर एक्सेप्शन आ गया तो वो क्या करेगा, कैच ब्लॉक के अंदर में चल जाएगा। और याद रखिएगा, ये हमेशा ट्राई के बाद में ही होना चाहिए, और कैच आप सेपरेटली एलोन यूज नहीं कर सकते। सेम बात है, ट्राई आप एलोन यूज नहीं कर सकते, ट्राई के लिए कैच चाहिए तो कैच के लिए भी ट्राई चाहिए, वाइस वर्सा। प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है। तो अब चलते हैं वापस अपने टीचिंग पैनल में, और देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, हम लोग रिक्सी कोड को क्या किए, ट्राई के अंदर रख दिया। आप रखना चाहते हैं तो पूरे कोड को रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बेस्ट प्रैक्टिस यही होता है कि जो कोड आपका एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, आप उसी को ट्राई के अंदर में रखिए। अगर ऐसा हो जाता है, मान लेते हैं अगर ऐसा हो जाता है, तो ये क्या करेगा, कैच में जाएगा। ये जो ट्राई कैच का कॉम्बिनेशन है, ये हम लोग का कस्टम एक्सेप्शन हैंडलर है। अब याद कीजिए, जब भी एक्सेप्शन बना था तो सबसे पहला काम मेन मेथड ने क्या किया था, मेन मेथड ने आपका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था एक्सेप्शन का, राइट। और ये ऑब्जेक्ट किसको पास किया गया था, ये ऑब्जेक्ट जेवीएम को पास किया गया था। जेवीएम क्या कर रहा था, एक्सेप्शन हैंडलर को सर्च कर रहा था। तो इसका मतलब जेवीएम जब भी एक्सेप्शन हैंडलर को सर्च करेगा, अगर उसको मिलता है तो जेवीएम उसको क्या करेगा, जेवीएम उसको एक आपका ये एक्सेप्शन का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया था वो पास करेगा। तो हम लोग कैच के अंदर में इसको रिसीव कर सकते हैं। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, एक कस्टम एक्सेप्शन कर देता हूँ, कस्टम एक्सेप्शन। अब देखिए हम लोग एक्सेप्शन का हायरार्की देख चुके हैं, एक्सेप्शन पेरेंट है सारे के सारे एक्सेप्शन का। तो यहाँ पर कस्टम ई मैंने कर दिया, और यहाँ पर फिलहाल के लिए मैंने क्या किया, प्रिंट कर दिया system.out.println समथिंग लिख दिया। यहाँ पर मान लेते हैं एरर, कुछ भी लिख दिया। यहाँ पर आप कुछ भी मीनिंगफुल लिख सकते हैं, अभी के लिए मैंने कुछ ऐसा लिख दिया, और इसको करते हैं क्लोज। अब देखिए क्या होने वाला है। सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, इस लाइन पे होगा एक्सेप्शन। जैसे इस लाइन पे एक्सेप्शन हो जाएगा तो कंट्रोल क्या होगा, अब इस लाइन पे नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाने वाला है, नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाएगा। अब कंट्रोल क्या होगा, निकल जाएगा, कंट्रोल निकल जाएगा, और यहाँ पर ये एक्सेप्शन हैंडलर को खोजने का कोशिश करेगा। इसको अगर मिल जाता है यहाँ पर, तो अभी इसको मिल जाएगा कैच, और ये कैच के अंदर में जाएगा। कैच के अंदर में जो भी लिखा हुआ होगा ये सिंपल यहाँ पर प्रिंट कर देगा। तो ये काम था आपका ट्राई और कैच का। आप उसको बोल रहे हैं कि आप ट्राई कीजिए, अगर हुआ तो सही है, नहीं हुआ तो फिर हम लोग कैच में देख लेंगे क्या करना है। तो अभी तक मैंने जो भी प्रवचन दिया है, इसको चलिए हम लोग इक्लिप्स में जाके समझते हैं, वहां पर हम लोग का कॉन्सेप्ट और भी अच्छा से क्लियर होगा। तो जल्दी से इक्लिप्स में हमने चला गया। यहाँ पर मैंने आपके लिए एक न्यू फाइल बना के पहले से ही रख दिया है, और इसको अभी के लिए मैं यहाँ पर फुल स्क्रीन कर देता हूँ। और देखिए हम लोग का कंसर्न क्या था, हम लोग का कंसर्न था कि हम लोग एक्सेप्शन को हैंडल करना चाहते थे। अगर इन फ्यूचर कोई ऐसा आता है तो यहाँ के लिए इंट a इक्वल टू मैंने कुछ ऐसा कर दिया। जल्दी से यहाँ पर हम लोग टाइप करते हैं इंट a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 2 और c। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया,
C इक्वल टू A डिवाइडेड बाई B, ऐसा हम लोगों ने कुछ कर दिया। और यहाँ पर SOUT कंट्रोल स्पेस, यहाँ पर आ गया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन C। अगर आप इस कंडीशन में देखेंगे तो अभी तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग का सिंपल कोड सक्सेसफुली रन होगा। यहाँ पर जल्दी से हम लोग करते हैं SOUT कंट्रोल स्पेस, यहाँ पर कर देते हैं हम लोग का प्रोग्राम स्टार्ट, और यहाँ पर हम लोग कर देते हैं आपका प्रोग्राम एंड। ये बस ट्रैकिंग पर्पस के लिए, प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, प्रोग्राम एंड हो रहा है, चेक करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने कर दिया आपका प्रोग्राम एंड। तो देखिए अभी के लिए क्या होगा, अभी के लिए सिंपल स्टेप है, सब कुछ सक्सेसफुल हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग डिबगर मोड में रन करते हैं, ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इसीलिए। तो यहाँ पर मैंने रन एज डिबग मोड में कर दिया, यहाँ पर हम लोग का ये रुक गया। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, प्रोग्राम का स्पेलिंग गलत हो गया, भूल जाइए उसको। यहाँ पर अगर नेक्स्ट करेंगे तो देखिए प्रोग्राम स्टार्ट को प्रिंट कर दिया है। अब यहाँ पर देखते रहिए, यहाँ पर आपका सारा वेरिएबल डिक्लेयर कर देगा A, B और C। यहाँ पर देखिए A, B और C आ गया है। C अभी फिलहाल नहीं दिखेगा क्योंकि C में हम लोग कोई भी डेटा नहीं है, इसलिए अभी के लिए यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा। अगर मैं इसको यहाँ पर नेक्स्ट करता हूँ, देखिए C में हम लोग का 5 आ गया, 10 डिवाइड बाई 2 5, और ये सक्सेसफुली C को प्रिंट भी कर दिया। और इसके बाद प्रोग्राम हम लोग का टर्मिनेट हो गया, सक्सेसफुली टर्मिनेशन हो गया है। ये था नॉर्मल प्रोसेस। अब यहाँ पर अगर B का वैल्यू मान लेते हैं 0 हो जाता है, हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सेप्शन क्रिएट कर रहे हैं। वापस से मैं इसको स्टॉप करके डिबग मोड में रन करने का कोशिश करता हूँ, और यहाँ पर देखिए हम लोग का वापस से स्टार्ट हो गया डिबग मोड में रन। तो अब देखिए क्या हुआ, अब ध्यान से देखिएगा, ये हम लोग को जहां जहां लेके जाएगा हम लोग वहां पर जाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ये सिंपल हुआ, प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। उसके बाद A में 10, B में 0 अभी कर देगा। देखिए A में 10 और B में 0 भी कर दिया। और फिर उसके बाद क्या होगा, C इक्वल टू A डिवाइडेड बाई B। अब इस लाइन पे हम लोग का आने वाला है एक्सेप्शन, 10 डिवाइडेड बाई 0 एक्सेप्शन थ्रो करेगा। तो देखिए अब क्या होता है, जैसे ही एक्सेप्शन आया, यहाँ पर जैसे मैं नेक्स्ट क्लिक करूंगा, देखिए ये क्या कर दिया, प्रोग्राम को बीच में ही टर्मिनेट कर दिया, बीच में ही टर्मिनेट कर दिया, जो खराब बात है आप लोगों के लिए। तो इसको हैंडल करने के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था ट्राई एंड कैच। तो ट्राई एंड कैच से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ट्राई, कि आप ट्राई कीजिए। क्या ट्राई कीजिए, C को मतलब A को B से डिवाइड करने का आप ट्राई कीजिए। हुआ तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर देखेंगे सिर्फ ट्राई लिखने से हम लोग को यहाँ पर एरर दे रहा है। एरर क्या, अगर मैं होवर करूंगा तो सिंटेक्स एरर, इंसर्ट फाइनली टू कंप्लीट ट्राई स्टेटमेंट। अब देखिए फाइनली क्या हम लोग देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए अभी फाइनली हम लोग पढ़े नहीं तो उसको भूल जाइए। तो ट्राई कीजिए, अगर ट्राई होता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो कैच में जाएगा। कैच में जाने के बाद यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर आपका यहाँ पर एक होना चाहिए हम लोग का एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट। यहाँ पर कुछ ऐसा हम लोगों ने कर दिया, क्योंकि ये देखिए ये हम लोगों ने यहाँ पर ऐसा क्यों किया, ये हम लोग का मेन पर्पस था करने के लिए, क्योंकि JVM के पास एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट होगा, और वो जो एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट होगा ये हम लोग का अपना कस्टम एक्सेप्शन हैंडलर है। हम लोग क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट को गेट कर रहे हैं। ये सिंपल मेथड कॉलिंग में जो था, राइट, मेथड में अगर पैरामीटर है तो आर्ग्यूमेंट में हम लोग पास, मतलब मेथड कॉलिंग में आर्ग्यूमेंट पास कर देते हैं। यहाँ पर सिंपल है, हम लोग यहाँ पर क्या किए, एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दिए, और जब भी यहाँ पर एक्सेप्शन आएगा तो जो JVM है वो एक्सेप्शन को हम लोग को यहाँ पर दे देगा। तो यहाँ पर दे देगा, तो यहाँ पर सिंपल हम लोग प्रिंट कर सकते हैं SOUT कंट्रोल स्पेस। हम लोग डायरेक्टली E को भी प्रिंट कर सकते हैं, या फिर हम लोग अपना कोई भी कस्टम एरर मैसेज को भी प्रिंट कर सकते हैं। कंट्रोल स्पेस यहाँ पर अगर मैं कुछ कर दूं, मान लेते हैं डिवाइड बाई 0, अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं तो हम लोग ये भी कर सकते हैं और हम लोग वो भी कर सकते हैं। अगर मैं वापस से डिबग मोड में रन करते हैं तो देखिए क्या क्या हो सकता है। तो अगर यहाँ पर जाएंगे तो सिंपल प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, फिर उसके बाद जो भी वेरिएबल करना कर देगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो पहले जब हम लोग का इस लाइन पे एक्सेप्शन आ रहा था तो हम लोग का प्रोग्राम ऐप नॉर्मली टर्मिनेट हो जा रहा था। लेकिन अब क्या होगा, अब ये जाएगा कैच के पास और बीच के सारे लाइन को ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। मतलब ट्राई के अंदर में जो भी नेक्स्ट लाइन बच गया, रिमेनिंग हो गया, वो उसको अब इग्नोर कर देगा, क्योंकि एक्सेप्शन आ चुका है। अब वो क्या करेगा, एक्सेप्शन हैंडलर को खोजने का कोशिश करेगा, जो हम लोग का कहाँ पर लेके जाएगा, कैच में लेके जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने हैंडल कर दिया है। तो अगर मैं नेक्स्ट करूंगा, देखिए ये कहाँ चला गया, कैच के पास चला गया, और इसके पास यहाँ पर एक्सेप्शन का हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर दिया। यहाँ पर आप देखिए, मतलब हम लोगों ने यहाँ पर कैच कर लिया, और जो भी प्रिंट करना चाहते हैं बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सेप्शन को ही प्रिंट कर रहे हैं। नेक्स्ट करूंगा तो देखिए ये यहाँ पर क्या किया, क्लास नेम प्रिंट कर दिया और डिवाइड बाय 0 कर दिया। अगर आपको डिफॉल्ट एक्सेप्शन का याद होगा तो वहां पर क्या था, क्लास नेम भी था, डिस्क्रिप्शन भी था, और हम लोग का स्टैक ट्रेस भी था, किस लाइन पे एक्सेप्शन आया हम लोग का वो भी था, राइट। तो यहाँ पर हम लोग वो प्रिंट नहीं किए। अगर करना चाहते हैं हम लोग कर सकते हैं। ई के अंदर में अगर आप देखेंगे तो आपका सब कुछ मिल जाएगा। जैसे कि अब देखिए ये क्या किया, प्रिंट कर दिया अपना जो भी था, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या किया, डिवाइड बाय 0 कर दिए। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन हो सकता है, क्या हम लोग यहाँ पर सिर्फ डिवाइड बाय 0 प्रिंट करने के लिए काम करेंगे? देखिए प्रैक्टिकल मतलब रियल प्रोजेक्ट में क्या होता है, मान लीजिए ये आपका लॉगिन का मेथड है। अगर ये लॉगिन का मेथड है तो क्या हो सकता है, कोई भी यूजर अगर रॉन्ग यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करने की कोशिश करता है तो हम लोग क्या करते हैं, अगर वो एक्सेप्शन थ्रो करता है तो हम लोग कैच में जाके उसको सेव कर लेते हैं अपने डेटाबेस में, या कहीं पर भी फाइल में सेव कर लेते हैं।
जस्ट फॉर इन्वेस्टिगेशन पर्पस। अगर इन फ्यूचर में कुछ भी हरकत हुआ तो हम लोग उस फाइल में इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, तो आपका कैच में ये काम आ जाता है। और उसके बाद क्या होगा, आपका सिंपल प्रोग्राम एंड हो जाएगा सक्सेसफुली। तो देखिए यहाँ पर प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, यहाँ पर सिंपल आपका एक्सेप्शन प्रिंट किया, यहाँ पर फिर डिवाइड बाय 0 हम लोगों ने प्रिंट किया, सिंपल प्रिंट हो गया और इसके बाद प्रोग्राम एंड सक्सेसफुली हो गया। ये था आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग का कमाल। अब देखिए ये हो गया हम लोग का रन टाइम एक्सेप्शन, जहां कंपाइलर हम लोग को फोर्स नहीं किया। अब हम लोग प्रीवियस वीडियो में ये भी देखे थे कंपाइल टाइम एक्सेप्शन के बारे में। जैसे कि मैं अगर इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और मान लेते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, एक कोई फाइल को क्रिएट कर रहे हैं। जल्दी से मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ कंट्रोल शिफ्ट ओ प्रेस करके, और ये आपका इंपोर्ट हो जाना चाहिए। अभी तक हुआ नहीं, वापस से मैं कंट्रोल शिफ्ट ओ प्रेस करता हूँ, देखिए इंपोर्ट हो गया फाइल स्ट्रीम। अब देखिए ये है हम लोग का क्या, चेक्ड एक्सेप्शन, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शन अभी तक आया नहीं है। हो सकता है ई ड्राइव के अंदर में, मान लेते हैं कुछ ई ड्राइव के अंदर में फाइल नेम ऐसा कुछ मान लेते हैं eyl.txt। तो ये चेक्ड एक्सेप्शन में कंपाइलर क्या बोल रहा है कि आप जो लाइन को परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे वहां पर हम लोग अगर डिवीजन परफॉर्म कर रहे थे तो कंपाइलर उसको इग्नोर कर रहा था, इसलिए हम लोग उसको रन टाइम बोले थे, कंपाइलर उसको इग्नोर कर रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, देखिए ये आपका चेक्ड एक्सेप्शन है। कंपाइलर को पता है कि हो सकता है इन फ्यूचर आपका ये फाइल क्या पता ई ड्राइव के अंदर में ना हो। देखिए होगा नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन कंपाइलर को पता है कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि फाइल नॉट फाउंड का एक्सेप्शन आ सकता है। देखिए यहाँ पर हम लोग को बोल रहा है अनहैंडल्ड एक्सेप्शन। अगर मैं इसको अभी रन करूंगा तो ये हम लोग का कंपाइल टाइम प्रॉब्लम देगा। देखिए यहाँ पर हम लोग का प्रोग्राम स्टार्ट भी नहीं हुआ, ये आपका कंपाइलेशन प्रॉब्लम है, जिसको हम लोग प्रीवियस वीडियो में सेपरेटली कमांड लाइन से रन करके हम लोग चेक कर लिए थे। ये कंपाइलेशन प्रॉब्लम हो गया, आपको कंपाइलर फोर्स कर रहा है कि आप इसको हैंडल कीजिए। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ट्राई कैच। तो ऑब्वियस सा बात है, यहाँ पर हम लोग ट्राई कैच देखिए यहाँ पर प्रिंट कर दिए। अब देखिए स्टैक ट्रेस के लिए याद है हम लोग खोजे थे, मिला नहीं, उसके लिए क्या था हम लोग का e.print stack trace, तो उससे हम लोग का ये प्रिंट कर देगा। अब देखिए अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं अभी रन करूंगा तो अब देखिए कंपाइलेशन प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। अब हम लोग क्या प्रॉब्लम मिलने वाला है, फाइल नॉट फाउंड, क्योंकि ई ड्राइव के अंदर में eyl.txt नाम का कोई फाइल नहीं है। अगर मैं इसको रन करता हूं तो देखिए जी हाँ हम लोग का प्रोग्राम सक्सेसफुली स्टार्ट हुआ। यहाँ पर देखिए प्रोग्राम हम लोग का सक्सेस। सबसे पहले तो मैं प्रोग्राम का स्पेलिंग को इंप्रूव करता हूँ, तब से ये ऐसे ही लिखा हुआ है। ये हो गया प्रोग्राम स्टार्ट। फिर यहाँ पर देखिए हम लोगों ने हैंडल कर दिया, हम लोगों ने बोला कि आप ट्राई कीजिए, अगर आपको मिला बहुत अच्छा बात है, अगर आपको नहीं मिला तो आप कैच में चले जाइए। और कैच में जाने के बाद ये क्या किया, e.print stack trace। तो यहाँ पर अगर आप स्टैक ट्रेस देखेंगे तो यहाँ पर स्टैक ट्रेस बड़ा भयानक दिख रहा है आपको, क्या ये क्या क्या दिख रहा है। ये हम लोगों ने तो उसमें देखा था कि सिंपल दिखा रहा था कि जावा लाइन नंबर 8 में डिवाइड बाय 0 हो रहा है सिंपल, यहाँ पर तो ये मल्टीपल दिखा रहा है। तो इसको अभी हम लोग जस्ट समझेंगे। अभी के लिए अब देखिए यहाँ पर ये क्या किया, आपका ये प्रिंट कर दिया स्टैक ट्रेस, यहाँ पर साफ साफ लिख दिया कि आपका किस लाइन पे एक्सेप्शन आया है। अगर आप वो देखेंगे तो देखिए ये लिख रहा है आपका जावा लाइन नंबर 11 में हम लोग का एक्सेप्शन आया है। तो अगर हम लोग देखेंगे जी हाँ बिल्कुल सही है, लाइन नंबर 11 में एक्सेप्शन आया है और कोई भी दिक्कत नहीं है। और इसके बाद सक्सेसफुली क्या हुआ, ये आपका प्रोग्राम को एंड कर दिया। तो ये था आपका ट्राई कैच का कमाल। इसको हम लोग डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो बहुत ही लंबा बन गया है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।